वेलकम टू द टीचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं एमडी अबू सुफियान, मिशन सेक्टर 2021 टारगेट बेस्ट लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में आज हम लोग जानेंगे भाई एमडी अबू सुफियान के द्वारा। प्रिपेयरिंग फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम, सब्सक्राइब द टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। लर्निंग डिसेबिलिटी एक नया टॉपिक है हम लोग के लिए और सीटेट में यहाँ से 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटी को समझेंगे पहले कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है और लर्निंग डिसेबिलिटी की परिभाषाएं क्या होता है, उसको हम समझ लेते हैं। अधिगम अक्षमता वाले बालक अधिगम के कुछ पक्षों के साथ लगातार संघर्ष करते हैं, उसे अधिगम अक्षमता कहते हैं। जैसे अधिगम अक्षमता वाले बालक जो होते हैं, अधिगम के कुछ पक्षों के साथ लगातार संघर्ष करते ही रहते हैं उसे। जैसे आप लोग तारे ज़मीं एक मूवी देखे होंगे, जो तारे ज़मीं मूवी जिसमें हीरो आमिर खान रहता है और ईशान अवस्थी नाम का एक बालक रहता है। उसे पेंटिंग में बहुत ही इंटरेस्ट होता है, लेकिन उनके माँ बाप उनके पढ़ने पर उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाते हैं कि उसे लिखने में क्या समस्या है और पढ़ने में क्या समझता है। कभी कॉपी को सही से देख नहीं पाते हैं, जिनसे बच्चा का मानसिक जो डिसेबिलिटी होता है वो उनकी अक्षमता और धीरे धीरे उस पर बेकाबू होता जाता है। इसीलिए लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ना ज़रूरी है और एक बाल मनोवैज्ञानिक या बाल विकास के शिक्षक होने के नाते आपको लर्निंग डिसेबिलिटी के ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आप अपनी कक्षा में जाकर जो बालक लिखने में और पढ़ने में और गणना करने में किसी तरह से अयोग्य हो या निर्योग्य हो, उसको आप सही तरीके से पढ़ा सकें। अब चलते हैं, पढ़ेंगे अधिगम संबंधित विकार। अधिगम से कौन कौन से विकार होते हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे। अधिगम संबंधी विकार, डिसलेक्सिया जो होता है पढ़ने संबंधी विकार होता है। जैसे बी को डी पढ़ना और डी को बी पढ़ना, पोर्ट को टॉप पढ़ना, ये सब क्या है? ये डिसलेक्सिया हो गया। और समझेंगे डिस्ग्राफिया, लेखन संबंधी विकार। जैसे आपको एग्जाम में दे देगा डिस्ग्राफिया को क्या कहते हैं, कौन सा विकार कहते हैं? पठन की लेखन की डिस्कैलकुलिया की गणना करना। तो आप समझ जाएंगे कि डिस्ग्राफिया को हम लेखन संबंधी विकार कहते हैं। जैसे बच्चा पी को क्यों लिखता है, श को वाज लिखता हो, इस तरह से ग्रसित बालक, डिस्ग्राफिया से ग्रसित बालक लिखने संबंधी कठिनाई महसूस करते हैं। अब समझेंगे डिस्कैलकुलिया क्या होता है। डिस्कैलकुलिया के बारे में समझेंगे। डिस्कैलकुलिया होता है गणना संबंधी विकार, यानी कि बालक को गणना करने में जो कठिनाई होती है। जैसे 2 + 3 बराबर ये 5 होता है, तो बालक यानी कि 2 और 3 इसको ये 4 कहता है। तो यानी कि जो बालक को गणना में कठिनाई हो उसे डिस्कैलकुलिया से ग्रसित वो बालक होता है। अब समझेंगे डिसमॉर्फिया क्या होता है। रूप एवं आकार, यानी कि आपके रूप एवं आकार संबंधी जो विकार होता है उसको हम डिसमॉर्फिया कहते हैं। अब समझेंगे अफेजिया और डिफेजिया क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे कि अफेजिया जो होता है भाषा संबंधी विकार होता है। जैसे आप हकलाना, तुतलाना, जिस तरह से बालक पढ़ने में या किसी वाक्य या सेंटेंस बोलने के क्रम में वो हकलाते हैं यानी तुतलाते हैं, तो ऐसे बालक यानी कि भाषा संबंधी विकार से ग्रसित होता है। अब समझेंगे डिस्प्रेक्सिया का क्या होता है। डिस्प्रेक्सिया का मतलब होता है कि गति संबंधी विकार। जिस बालक को गति संबंधी विकार होता है उसे हम डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। जैसे किसी भी कार्य को तेज़ी से नहीं कर पाना, यानी कि धीमे धीमे कार्य करना, ऐसे बालक को डिस्प्रेक्सिया से ग्रसित होते हैं।
अब समझेंगे एप्रेक्सिया क्या होता है। एप्रेक्सिया को समझेंगे। एप्रेक्सिया होता है सुनने संबंधी विकार। सुनने संबंधी विकार को हम एप्रेक्सिया कहते हैं। जैसे बहरा बालक, कोई भी वाक्य आप बोलते हैं तो उसको सुनने में कठिनाई महसूस होता है, ऐसे वाले को हम एप्रेक्सिया संबंधी विकार से पहचानते हैं। अब समझेंगे ADHD। ADHD क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। आप लोग इसका सिर्फ फुल फॉर्म ही याद रखिएगा, हिंदी जानने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होता है ADHD जो मानसिक समस्याएं हैं। अब समझेंगे बीमारी। अधिगम निर्योग बालक को कौन कौन सी बीमारी हो सकते हैं या व्यक्ति को कौन कौन सी बीमारी हो सकते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। सेरेब्रल प्लासी होता है गर्दन के पीछे चमड़े का सख्त और मोटा हो जाना। जैसे आपके गर्दन है, उसके पीछे आप देखेंगे जैसे आपका चमड़ा सख्त और मोटा हो जाता है। इस तरह के विकार को हम यानी कि सेरेब्रल प्लासी बोलते हैं। अब समझेंगे एटिज्म। एटिज्म क्या होता है, जैसे रंगों संबंधी समस्या जो होती है जो एटिज्म कहलाती है। अब समझेंगे डाउन सिंड्रोम क्या होता है। डाउन सिंड्रोम का मतलब होता है सामान्य मनुष्य में 23 से जुड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। जैसे 23 जुड़ा क्रोमोसोम होता है जो सामान्य मनुष्य में पाया जाता है, परंतु डाउन सिंड्रोम जिसका चमड़ा सख्त और मोटा हो जाता है, इस तरह की व्यक्तियों में डाउन सिंड्रोम पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के में 21 जुड़ा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब समझेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में समझेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम अशक्त बालकों को सामान्य कक्षा में सामान्य बालकों के साथ शिक्षा पाने का पूरा अधिकार होता है। उनसे किसी तरह का भेदभाव करना अमान्य होगा। ये कौन कहता है, ये समावेशी शिक्षा कहता है। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है जिसमें आपको शिक्षा पाने का बराबर अधिकार हो, किसी के लिए विशेष शिक्षा की प्रबंध नहीं किया। क्या आप गूंगा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, मानसिक विक्षेपित हो या किसी तरह से आप ग्रसित हो, आपको एक सामान्य एक जनरल बालक के साथ पढ़ाया जाए तो ये समावेशी शिक्षा कहता है। इसे ही हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब द माई चैनल द टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।